नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। वैसे तो आपने दुनिया का नक्शा कई बार देखा होगा, लेकिन आज इसमें हम आपको कुछ बहुत खास दिखाने वाले हैं जिसका आपकी सेहत से, हमारी सेहत से डायरेक्ट कनेक्शन है। हुसैन, आपने तो सस्पेंस बना दिया। अब जरा समझा भी दीजिए कि मैप में दिख रही इन जगहों की दरअसल खासियत क्या है। देखिए, ब्लिंक करती ये तमाम जो जगह हैं, ये कंट्रीज ब्लू जोन कहलाती हैं। यहां के लोग सबसे ज्यादा लंबी उम्र तक अपनी जिंदगी जीते हैं, बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत सेहतमंद जिंदगी। इन सभी जगहों पर 90 की उम्र पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। 100 की उम्र में डांस करना, अपना पसंदीदा खेल खेलना, ये सारी चीजें बड़ी आम सी हैं। ये ब्लू जोन कंट्रीज कहलाती हैं। अब सोचिए, एक तरफ ब्लू जोन कंट्रीज हैं और दूसरी तरफ इंडिया, जहां 25 से 50 साल की उम्र में ही लोगों को कार्डियक अरेस्ट की समस्या हो रही है। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का गम जहन से मिटा नहीं कि मशहूर कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार के कार्डियक अरेस्ट से हर कोई सदमे में है और शॉक में है। सही बात है, उम्र ही क्या थी, महज 46 साल, और हैरानी होती है इसी वजह से ये सारी चीजें देख के। बिल्कुल। और हुसैन, पुनीत रेगुलर एक्सरसाइज करते थे। हार्ट फेल होने से पहले कमजोरी महसूस होने पर वो अपने फिजिशियन के पास गए। उनका बीपी, हार्ट बीट सब नॉर्मल था। लंग्स पूरी तरह से क्लियर थे। चेस्ट पेन की शिकायत भी नहीं थी। ईसीजी में जरूर स्ट्रेन नजर आया था और उन्हें तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी। वैसे ज्योत्सना, पिछले 5 साल में देश में हार्ट प्रॉब्लम के मामले 53% बढ़ गए हैं। और मैं सोच रही हूं कि ब्लू जोन कंट्रीज के लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं कि वहां 100 नॉट आउट नॉर्मल बात है। आखिर उनके हेल्दी रहने का सीक्रेट क्या है? कहीं वहां आप जाने की कोशिश में तो नहीं है? अगर ऐसा है तो चलते हैं। ब्लू जोन कंट्री के लोग खूब पैदल चलते हैं, पैदल खूब चलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करके अपना पसीना बहाते हैं, जिसके लिए स्वामी रामदेव रोजाना हमसे कहते हैं। अपना वजन कंट्रोल में रखते हैं, काबू में रखते हैं, धूप जमकर लेते हैं, खाने में अलग अलग रंगों की सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, हमारे पूर्वजों का लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसा ही था। और हमारे पास तो योग भी है हुसैन, और ये सच्चाई है, जो लोग रेगुलर योग करते हैं वो 100 साल तक निरोग रहते हैं। बिल्कुल, जरूरत है एक बार फिर से अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटने की। इसीलिए कहा जाता है बैक टू बेसिक्स की तरफ अब दुनिया काम कर रही है। और आज स्वामी रामदेव का फोकस इसी बात पर होने वाला है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, ज्योत्सना जी, सब हमारे साथ, और पूरे करोड़ों करोड़ों भाई बहन रोज हमारे साथ योग करते हैं। आज उनको एक बहुत बड़े पहलू की ओर लेकर के चल रहे हैं। मेरे साथ ये बहन बैठी है, सोनी। जब आई थी तब 240 इसका हार्ट बीट था। जब जैसे ही हमने दौड़ धूप, खेल कूद, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, पसीना बहाना, वो तो है ही, इस अर्जुन की छाल और दालचीनी हृदयामृत से बस्ती दी तो सीधा 240 से हार्ट बीट इनका 70 आ गया। मीन्स ये जो है टेकीकार्डिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे और इसमें ये अर्जुन की छाल और सारी औषधियाँ मिला करके हृदयष्टि हम तैयार करते हैं। ये हृदयष्टि से हवन कराते हैं, हृदयष्टि से हवन कराते हैं। ये यज्ञ चिकित्सा बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी तरफ मैंने थोड़ा सा ये ध्यान दिलवाया है। यज्ञ चिकित्सा, साथ ही प्राणायाम, जो ये अनुलोम विलोम कर रही है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और हम योगाभ्यास भी बताएंगे अभी। चाहे वो टेकीकार्डिया है, चाहे हार्ट के ब्लॉकेज है, चाहे वो इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, ईएफ कम है, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। आपने मुश्ताक भाई का और नवी बेटी का यहाँ से देखा था, 4000 ट्राइग्लिसराइड और 600 से 800 कोलेस्ट्रॉल, कपालभाति और ये अनुलोम विलोम। तुमको कब से हो गया था बेटा ये सोनी? स्वामी जी, मैं ना यूके में थी, मैं प्रेग्नेंट थी दैट टाइम। मेरा हार्ट बीट जो था 240 पहुंच गया। तो डॉक्टर वहाँ पे बोले कि दिस इज प्रेगनेंसी इंड्यूस ओनली, आफ्टर प्रेगनेंसी चला जाएगा। तो फिर मैं नहीं गया, वो सोते में भी 150 रहता था। अच्छा, यूके में थी तब? हाँ। और अब यहाँ कितने दिन में चला गया? अभी तो मेरा यहाँ 5th डेज है आज। 5 दिन में ये चीज चली गई इसकी। आज बड़ी खुश हो रही थी। मैंने कहा कि हार्ट का प्रोग्राम है, बोले समझे मुझे आना है। तो यहाँ पे मैंने वहाँ पे यूएस में भी दिखाई, लेकिन वो लोग भी हॉल्टर वगैरह सब लगाए, कुछ ऐसा ब्लॉकेज वगैरह कुछ दिख नहीं रहा था। तो कुछ किया नहीं उन लोगों ने। और बोले थे क्या ईपीएस स्टडी करने, कि वो करना पड़ेगा आपको। चलो खड़े हो जाओ आप। स्वामी जी देखिए, एक छोटी सी दुनिया जो आपने बसा रखी है वहाँ पे,
वो भी अब ब्लू जोन कंट्रीज की तरह से है। और आज हमने शुरुआत में बताया कि कुछ कंट्रीज दुनिया में ऐसी हैं जहां पर लोग 100 साल तक बहुत आसानी से जीते हैं, सेहतमंद जिंदगी जीते हैं, जबकि भारत में एवरेज एज जो है वो करीब 70 साल के आसपास है। और आप लंबे वक्त से भारत में भी 100 साल तक लोग निरोगी जी सकें इस मिशन पर लगे हुए हैं। तो भारत में एवरेज एज जो है वो 100 साल क्या हो सकती है? हम भी क्या खुद को ब्लू कंट्रीज जो कहलाती हैं, ब्लू जोन कंट्रीज, क्या उसमें हम खुद को शामिल कर सकते हैं? और अगर ऐसा करना है तो हमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या बदलाव अपने अंदर लाने हैं? रोज उठ करके तेज चलना या दौड़ लगाना, योगिक जोगिंग करना जो अभी हम बता रहे हैं, ये करना, और पसीना बहाना, कोई बहाना नहीं बनाना, पसीना बहाओ और सब रोगों को भगाओ। और जो पसीना नहीं टपकाएगा वो खुद ही टपक जाएगा। ये मजाक में ही नहीं बताता, ये हकीकत है। अब थोड़ा थोड़ा कर लें, पूरा नहीं कर पा रहे, पूरा करेंगे तो इतना करना पड़ेगा। पूरा करती थी, मेरे 2 बच्चे योगा करके ही हुए। अच्छा, ये तो बताया नहीं, तो उधर वहाँ कर ले, कोई बात नहीं। इसका माइक लेना, इसको बच्चे भी योग से ही हुए, क्या क्या हो गया था, क्यों नहीं हो मुझे रहे थे बच्चे? एंडोमेट्रोसिस चॉकलेट सिस्ट था। हाँ, तो मैंने योगा के 5 बजे उठती थी, 8 बजे तक क्या नाम है करती थी। बच्चों का? एक तन्मय है, एक शौर्य है। तन्मय और शौर्य योग से ही पैदा हुए। चलो, धरती पर योग से नई और संतानें वो भी दोनों अवतरित हो योग रही। करते हैं स्वामी जी। इसको क्योंकि इनफर्टिलिटी का कारण वो फाइब्रोइड्स थे, हाँ। गांठें थी, वो खत्म हो गई जी। कपालभाति से, और वो भी पा लिया संतान सुख भी। चलो, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, जो कर सकते हैं वो योगिक जोगिंग करें, ऐसे योगिक जोगिंग करें, सूर्य नमस्कार करें, सुबह उठ करके तेज चलें, दौड़ लगाएं, पसीना बहाएं। लेकिन बात इसी से नहीं बनेगी, पसीना बहाने के साथ साथ हमें योग भी करना है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत भी करना है। आज योग के कुछ आसन हार्ट के लिए स्पेसिफिक है, वो भी हम बताएंगे, वो भी करना है। और ये जो अर्जुन की छाल दालचीनी बिल्कुल सिंपल है। अब इसको क्या दवाई दी हमने? यही खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत और अकीक पिष्टी, मोती पिष्टी, बस दोनों समान मात्रा में मिला करके, और आधे आधे ग्राम की पुड़िया खाई, 2 ही खाई, और इसी से टेकी कार्डिया 240 से सीधा 70 पर आ गया। और ये छोटी छोटी बातें हैं, लंबे लंबे श्वास हार्ट का कारण का निवारण करते हैं। इधर ये बालक बैठा हुआ है, जेनेटिक बीपी था, बीपी के कारण से, शुगर के कारण से, ओबेसिटी के कारण से, स्ट्रेस के कारण से, नींद पूरी न होने के कारण से, जेनेटिकली भी किसी किसी का हार्ट वीक होता है, किसी भी कारण से। लेकिन स्वामी जी, आप हार्ट की बातें कर रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है तो योगिक जोगिंग करो, सूर्य स्वामी जी, नमस्कार करो। पुनीत राजकुमार की खबर आपने सुनी होगी, बड़ी परेशान करने वाली खबर थी, सिर्फ 46 साल की उम्र थी। ये बात बहुत हैरान करती है कि सारी जो पैरामीटर्स हैं बॉडी के वो नॉर्मल हैं, कोई लक्षण नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और उसके बाद भी इस तरह की घटना हो जाती कि दिल ने बदन का साथ, शरीर का साथ छोड़ दिया, हार्ट ने जो है वो साथ छोड़ दिया। तो पहली जो चीज़ ये कि हम कैसे ये निगरानी रख सकते हैं कि हमारा हार्ट हेल्दी है, ये हमें कैसे पता चलता रहे, क्योंकि सारे लक्षण, सारे किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन का ना होना, उसके बावजूद हार्ट का फेल हो जाना, इसकी वजह क्या है और हमें ऐसा क्या क्या शामिल करना है अपनी जिंदगी में जिससे हमारा हार्ट हेल्दी रहे? एक तो लोगों के ना फिजिकल एक्सरसाइज और जो बाकी जो बाहर जिम आदि की जो भारी भरकम व्यायाम है, उनसे हमारे हार्डवेयर तो अच्छे हो जाते हैं, मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं। और कई बार आपको ये भी एक बहुत रहस्य की बात बताना चाहता हूँ, ना हार्ट में ब्लॉकेज होते हैं, ना कैल्शिफिकेशन होता है, ना हार्ट के वाल सिकुड़े हुए होते हैं, ना फैले हुए होते हैं, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, उसके बावजूद भी हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो क्यों रहा है? इसका एक कारण है हमारी अंदरूनी ताकत। देखो, इम्यूनिटी एक टोटलिटी में होती है। अभी मैं ओबेसिटी के लिए अभ्यास बता रहा हूँ, स्थित कोणासन, चक्की आसन, और इसी में हम भुजंगासन भी कराते हैं जो हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूँ, इसमें एक चीज जो करते ये बताना चाह थोड़ी रहा सी हूँ, उलझन पैदा कर रही है। तो क्या जो लोग जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हैं उनकी इम्यूनिटी शरीर के बाकी अंगों के हिसाब से, जैसे शरीर एकदम बलिष्ठ की तरह से उनका हो जाता, बॉडी अच्छी बिल्ट होती है, तो क्या उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो रही होती एक्सरसाइज करते वक्त? अंदर की इम्यूनिटी जी, ऐसा देखो, एक तो टोटल इम्यूनिटी होती है वो ठीक होती है, लीवर की इम्यूनिटी अलग है,
अब जिम जाने वालों को लिवर किडनी फेल क्यों हो रहे? एक बहुत बुरी बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जो केमिकल एनिमल बेस्ड सिंथेटिक जो प्रोटीन पाउडर खाते हैं, शरीर अच्छा है, ताकत अच्छी है, वजन उठा रहे हैं 100-100 किलो, लेकिन अंदर से किडनी खराब हो रही है उनके। एक तो खान पान की वजह से, पानी कम पीने की वजह से, और मैंने कहा ना केमिकल एनिमल बेस्ड सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर खाने से। तो अब देखो, मसल बहुत अच्छे हैं, बॉडी बहुत अच्छी है, वेल टोन्ड मसल्स हैं, एकदम फिट बॉडी है। एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे करवाते हैं, और जो ये नहीं कर पाते वो कपालभाति अनुलोम विलोम कर ले। तो उनका क्या है, लीवर कमज़ोर होता है, किडनी कमज़ोर होती है, आंतें कमज़ोर होती हैं, हार्ट की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम वीक होता है। इसलिए आज हम ये भी बता रहे हैं कि उसके लिए हमें रोज़ ये जो सिबकथोन के कैप्सूल जिसमें ओमेगा पूरा होता है, या फ्लैक्सीड 1 चम्मच खा ले। अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो लड्डू खाते हैं कई तरह के, हरियाणा वाले पहलवानी स्टाइल में गोंद के लड्डू खाते हैं। वो गोंद के लड्डू की भी रेसिपी गूगल नहीं गुरु बताएंगे, योग गुरु बताएंगे, इंडिया टीवी बताएगा। तो आज हम जो है फ्लैक्सीड का लड्डू भी बताने वाले हैं, अर्जुन की छाल दालचीनी भी बताने वाले हैं। हार्ट की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज 1 से 2 चम्मच फ्लैक्सीड खाना जरूरी है। हार्ट की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको अर्जुन की छाल दालचीनी जरूरी है। हार्ट की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कम से कम सप्ताह में 1 बार अर्जुन की छाल के साथ लौकी का जूस पीना जरूरी है। तो अब बताओ, हम जब ये योगाभ्यास, तो अभी बताए मैंने, ये तो बताए थे ओबिसिटी के लिए। ओबिसिटी के बाद अब बारी आती है बॉडी के स्ट्रक्चरल बैलेंस की और ब्लड सर्कुलेशन की। ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन में, बॉडी में, हार्ट में पूरा ठीक रहे। तो मैं कह रहा था अलग अलग अंगों की भी इम्यूनिटी होती है हुसैन भाई। आंखों की इम्यूनिटी अलग है, मसल बहुत अच्छे लेकिन आंखें कमज़ोर हैं लोगों की। आंखों की इम्यूनिटी अलग है, कान की अलग है, दांतों की अलग है। दांत बहुत कमज़ोर लोगों के 2-2, 3-3, 4-4 दांत बदलवाने पड़ते हैं, रूट कैनाल कराना पड़ता है क्योंकि दांत कमज़ोर है। मसल्स अच्छे हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा है, वेल टोन्ड बॉडी है, एनर्जेटिक बॉडी है, लेकिन अंदर से अंदरूनी ताकत योग के बिना नहीं आएगी। इसलिए जिम करें, खूब पसीना बहाएं, दौड़ लगाएं, खेलें, योग जरूर अपनाएं। और अब जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल बीपी है, उसके लिए पवन मुक्तासन बिल्कुल सिंपल है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। और यदि हार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद की बात अलग है, पहले से ही शीर्षासन या सर्वांगासन करते रहेंगे तो जिंदगी में कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी नहीं। ये अलग बात है कि हार्ट की और बीपी की प्रॉब्लम होने के बाद शीर्षासन सर्वांगासन नहीं करवाते, लेकिन ये एक रहस्य की बात हमने इसलिए बताई है कि अंदर से अंदरूनी इनर पावर, अंदरूनी ताकत, उसके बिना आपका हार्ट कभी पूरा हेल्दी नहीं रह सकता। इसलिए योग जरूर अपनाएं, चाहे जो अभ्यास करें, जो भी आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं वो करें, तभी ये जीवन पुष्प ऐसे खिलेगा। जैसे मेरे पीछे देखो, इधर नलिनी कमल खिल रहा है, जैसे जल के अंदर, कीचड़ के अंदर खिल रहा है। इसमें कीचड़ भरा पड़ा है इस तालाब के अंदर, नीचे गंदा कीचड़ नहीं बने, दलदल है, दलदल में कमल खिलेगा। जिंदगी के अंदर बहुत दलदल है, संसार में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन सब के बीच में हमें योग को नहीं छोड़ना। ये भुजंगासन और ये जो अभी आसन हम बता रहे थे, उसके साथ ये उष्ट्रासन और गोमुखासन तो हार्ट के पेशेंटों को जरूर करना है। तो ये योग जरूर करें। माने बहुत आसान शब्दों में स्वामी जी आपने समझाया अंदर से स्ट्रेंथ पैदा कि करो। जिम और योगाभ्यास का क्या क्या महत्व है, योगाभ्यास के जरिए हम कैसे अपने बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं, स्वामी जी ने ये बताने की कोशिश की है। स्वामी जी अब जरा एक एक करके अलग अलग विषयों पे भी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं हार्ट से जुड़ी, उस पर बात कर लेते हैं। एक बड़ी समस्या है इररेगुलर हार्ट बीट, ये भी एक तरह की बड़ी परेशानी अब बनती जा रही है, तो इसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने का भी उपाय बताइए। तो इरेगुलर हार्ट बीट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सोनी यहीं पर बास में बैठी, और इनफर्टिलिटी का भी 240 थी हार्ट की बीट। और उसको पहले भी एक चंडीगढ़ से बहन आई थी, क्या नाम है उसका, रीता कोहली, उसकी पूरी 180 थी।
और एलोपैथी में कहते हैं हम कोई प्रोसीजर करेंगे और उसमें 1-2 सेकंड से लेके 5-10 सेकंड तक ऐसा हो जाता है आदमी को लगता है वो शायद मर गया है। हार्ट बीट को रोक देते हैं वो बहुत खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। बिना किसी आर्टिफिशियल कृत्रिम किसी भी साधन के खाली योग से, ये सबसे बड़ी लाइव एग्जांपल सोनी बैठी हुई, हार्ट बीट ठीक किया। क्या किया? अर्जुन की छाल दालचीनी की ही बस्ती करवाई, इसको हृदय बस्ती हम कहते हैं, एनिमा जो है पानी में उबाल करके 10 से 20-25 ग्राम अर्जुन की छाल, 2-3 ग्राम दालचीनी, और इसमें जो है ये उबाल करके पानी के अंदर, और इसमें हृदयामृत मिला देते हैं 5 से 10 गोली, और ये 100 ग्राम जो है एनिमा दे देते हैं। इसको होल्ड कर लेते हैं करीब 20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक। और अकीक पिष्टी 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 से 6 ग्राम, दोनों मिला करके आधा ग्राम सुबह शाम, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो बराबर मिला देते। 10-10 ग्राम मोती पिष्टी, अकीक पिष्टी आधा ग्राम खिला दिया सुबह शाम, पहले ही दिन से हार्ट बीट रेगुलर। और ये स्वामी जी जरा ये भी बताइएगा मुखासन कि नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए, और आपकी खुद की हार्ट बीट कितनी रहती है? एक आपसे ज्यादा स्वस्थ तो आदमी मैंने अपने आसपास नहीं देखा, तो आपकी हार्ट बीट कितनी रहती है? तो हुसैन भाई इसको भी बता देता हूँ। एक तो लौकी कल्प करा, जैसे उदाहरण दिया हमने सोनी बहन का, इसको लौकी खिला रहे, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का ही भरता बनाते हैं, लौकी की सारी चीज़ें खिला रहे। और हार्ट बीट का जहाँ तक प्रश्न है, नॉर्मल हार्ट बीट 70 होनी चाहिए लगभग लोगों की, जो है मेरी तरह से हेल्दी है। मेरी हार्ट बीट जब मैं तेज़ दौड़ता हूँ, जब मैं तेज़ी से ऐसे बहुत तेज़ी से ऐसे करता हूँ तो 150 से 200 भी पहुँचा देता हूँ मैं। ब्रेथ रेट और हार्ट रेट मेरा 200 तक पहुँच जाता है, लेकिन वापस 10 सेकंड के अंदर मेरा हार्ट रेट होता है रेगुलर। मेरा हार्ट रेट मैंने कई बार चेक करवाया, पहले 60 रहता था, अब जैसे जैसे योग मेरा और गहरा होता जा रहा है तो मेरा अब हार्ट रेट 50 रहता है, 50 से 52, ये मैंने कई बार चेक करवाया। और जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेरा हार्ट रेट चला जाता है, जब सांसों के साथ ऐसे ध्यान करते हैं, अनुलोम विलोम और सांसों के साथ प्रणव का ध्यान करते हैं, तो मेरा हार्ट रेट आ जाता है 40 और ब्रेथ रेट आ जाता है मेरा 1 से 2 जी। नॉर्मली मेरा ब्रेथ रेट होता है 6 और मेरा हार्ट रेट रहता है, थोड़ा चलता फिरता रहूँ तो 60 और जब बैठ जाता हूँ तो 50। अब ये हार्ट रेट है मेरा, और ताकत इतनी है कि मैं 18 घंटे रोज़ काम करता हूँ। हीमोग्लोबिन मेरा 17 से 18 के बीच में रहता है, बाकी सारे पैरामीटर नॉर्मल। आंख बंद करते ही नींद आ जाती है, एक क्षण भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, बाकी तो कोई प्रश्न ही नहीं। और मैं ब्रेथ को जब होल्ड करता हूँ, आप जो पूछ रहे थे कि हार्ट आपका हेल्दी है या नहीं है, यदि आप 1 से 2 मिनट ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं ऐसे, हार्ट रोगी को ये मना इसलिए करते हैं कि हार्ट रोगी रोक नहीं सकता। 1 से 2 मिनट आप ब्रेथ को रोक लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती, तो इसका मतलब आपका हार्ट हेल्दी है, एक लक्षण। दूसरा, आपका पल्स रेट यदि 60 से 70 के बीच में है तो ये दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण है कोलेस्ट्रॉल आदि के अलावा आपका जो है वेट, यदि जितनी इंच हाइट उतना किलो वेट है तो आपका हार्ट रहेगा हेल्दी। और कभी भी जब तेज दौड़ते हैं, तेज दौड़ करके, जिम करके नहीं, वजन उठा करके नहीं, तेज दौड़ने पर आपका सांस नहीं फूलना चाहिए, तो आपका हार्ट हेल्दी है। और कभी भी आपको यहाँ पर चेस्ट में भारीपन नहीं आना चाहिए किसी भी कारण से। जी। और बिल्कुल स्वामी जी, ये वो पैरामीटर्स आपने बताए हैं जिनके जरिए हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, और ये हम नाप भी सकते हैं कि क्या हमारा हार्ट हेल्दी है या नहीं। स्वामी जी, आजकल एक डाइट बहुत फेमस है, हाई प्रोटीन डाइट। कई बार लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हैं, नींद अच्छे से हो नहीं पाती है, वो पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है। तो क्या इस गलत पैटर्न की वजह से भी हार्ट को नुकसान पहुंचता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ज्योत्सना जी आपने। ये जो जिम वाले जो बच्चे हैं, केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक प्रोटीन खाते हैं और उससे किडनियां खराब हो रही है, लीवर गड़बड़ हो रहे, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो रही है, और मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो रही है,
मसल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो रही है, अटैक्सिया से लेकर के पार्किंसन से लेकर के छोटे छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये हार्ट की प्रॉब्लम बहुत बड़े रूप में हो रही है पूरे देश में। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि मेहरबानी करके ये केमिकल एनिमल बेस्ड सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर मत खाइए। प्रोटीन पाउडर ही खाना है तो हमने आपको आयुर्वेदा करके प्योर प्रोटीन पाउडर भी दे दिया। और सबसे अच्छा प्रोटीन होता है गाय के दूध में, पनीर में, छाछ में, इसका सेवन करो ना। सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है सोयाबीन में, उसका सेवन करो। दालें हैं उसका सेवन करो। सबसे हेल्दी प्रोटीन स्पिरुलिना में होता है, मोरिंगा में होता है, उसका सेवन करो। और उससे B12 और B कॉम्प्लेक्स भी पूरा मिलेगा। और ये ओमेगा, ये इसकी भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैंने कहा आप मोरिंगा और स्पिरुलिना और ये आज हम बताने वाले फ्लैक्सीड का लड्डू या फ्लैक्सीड 1-2 चम्मच ऐसे ही खा लो। इतनी चीज़ें कर लेंगे। और प्रोटीन डाइट के नाम पर ये तमाम तरह की जो गलतफहमियाँ हैं, देखो आप अच्छे हेल्दी प्रोटीन लीजिए। ये ख़राब चीज़ें बहुत ही नुकसानदायक आपके लिए। और जिनका ये ख़राब हुआ है वो फिर जो है, ये हमने बताया अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल का हम काढ़ा भी देते हैं। अर्जुन की छाल को, या अर्जुन की छाल अब जैसे थोड़ी अग्नि प्रज्वलित है, अब इसमें मैंने अर्जुन की छाल रख दी और इसमें गाय का घी डाल दिया। अब अपने आप ही ये गाय के घी से अग्नि प्रज्वलित होकर के, और ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, इससे जो धूम्र आएगा वो आपके हार्ट को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब ये छोटी छोटी बातें हैं। अब इसमें दिव्यष्टि या गूगल डाल दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, दिव्यष्टि और ये गूगल जो है 1 से 2 ग्राम, ये गूगल जो है ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 1 से 2 ग्राम ऐसे गूगल डाल दिया और या ये दिव्यष्टि डाल दी, और इससे हार्ट इतना ज़बरदस्त हो जाएगा। अब ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों को पता नहीं है। यही हम लोगों को रोज़ बताते हैं कि भाई योग तो आप करो ही, और हार्ट का बड़ा प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रोल, उसको भी। अब आपने मुश्ताक भाई का और नवी का देखा, 4000 ट्राइग्लिसराइड दही की तरह जम जाता अंदर खून, और हम 7 दिन में ठीक कर देते हैं। लोग की कल्प कराते हैं। मैं सब हार्ट के रोगियों से आह्वान करूंगा, 1 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीना मेरी सलाह मान लीजिए, आपके हार्ट के 90% तक, 99% भी ब्लॉकेज है, रिमूव हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। लौकी का ही कल्प करो, लौकी की सब्जी, लौकी की खीर, लौकी का ही सूप, लौकी की ही का जूस, और उसमें थोड़ा ठंडा है तो थोड़ा काली मिर्च डाल लो, थोड़ा सा अदरक डाल लो, थोड़ा पुदीना डाल दो, तुलसी डाल दो, तो उसकी सर्द भी जो तासीर हो ठीक हो जाएगी उसकी। ये सेवन कर ले। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम कर ले, तो इससे कैल्सिफिकेशन भी दूर हो जाता है, हार्ट के ब्लॉकेज भी दूर हो जाते हैं, टेकिकार्डिया तो दूर होता ही होता है। इससे इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका 30-40 तक आ गया था वो बढ़ जाता। अब इतनी प्रॉब्लम्स हार्ट की, बीपी नॉर्मल आ जाएगा। और साथ साथ में मंडूकासन भी कर लें, योग मुद्रासन कर लें, पवन मुक्तासन कर लें, शुगर भी नॉर्मल आ जाएगा। तो हार्ट के सभी कारणों का निवारण होगा। बीड़ी, सिगरेट, शराब ये तो बंद करना पड़ेगा। इतनी चीजों का ध्यान रखेंगे और भी बहुत सारी चीजों से खुद को बचाना है। हार्ट को 100 साल तक अच्छा रख सकते हैं ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। ये सवाल बहुत अहम था कि बॉडी का वर्कआउट और बॉडी को मिलने वाला रेस्ट, इनके बीच के बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। नींद भी एक ऊपर वाले की बड़ी रहमत है, बड़ी मुश्किल से बहुत सारे लोगों को आती है, और जिनको नींद अच्छी आती है वो बड़े खुशनसीब हैं। स्वामी जी, हार्ट डिजीज़ का फैमिली हिस्ट्री से क्या लेना देना है, ज़रा ये भी समझाइए, क्योंकि लोग इस बात से डरते हैं कि फैमिली में ये चीज़ पहले से चली आ रही है तो ये चीज़ उनके बच्चों में भी जाएगी। ये डर उनके अंदर से कैसे खत्म हो सकता है? इससे बचने का क्या तरीका है? ये आपने ठीक कहा। जैसे मैंने अनेक कारण बताए अभी हार्ट प्रॉब्लम के, उसमें एक कारण है जेनेटिक एक्सप्रेशन। हमारे डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन्स का जो रॉन्ग डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होता है, उससे हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जो बचपन से ही, जवानी से ही, बचपन में तो होती ही नहीं, ये 30 साल के बाद, 30, 35, 40 साल के जवान लड़कों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो वो हार्ट अंदर से ही वीक होता है। और कई बार बिना ब्लॉकेज के, और मैंने कहा बिना कैल्सिफिकेशन के, बिना इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुए, बिना बीपी के, बिना शुगर के, अंदर से हार्ट की अंदरूनी कमजोरी, ये अभी तक मेडिकल साइंस की बुक्स में नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो भी जेनेटिकली होता है। और उसके लिए बचपन से मंडूकासन, शशकासन ये अभ्यास करें। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मात्र 3 प्राणायाम, और अंदर से शांति के लिए भ्रामरी, उद्गीत, ये 2 प्राणायाम और जोड़ ले। 5 प्राणायाम कर लिए और 5 कोई भी आसन कर लिए, तो फिर
जेनेटिकली भी जिनका हार्ट वीक है, जेनेटिकली जिनको बीपी है, उनका ठीक हो जाता है। और ये हमने ठीक किया हुआ है। क्या नाम बेटा आपका? पंचानन। तुमको कब से है ये प्रॉब्लम? 11-12 साल से। क्यों है इतना बीपी? बीपी जब मैं कभी एनुअल चेकअप करता था साल में, या कभी हेल्थ की वजह से बीपी मापते थे, मेरा हमेशा 170-80 बताता था। 170-80 सर। ये जेनेटिकली तो नहीं? माता पिता का सब सही है। और ये चीज मैं परिवार फैमिली को बताता नहीं था। मैं योग और दौड़ता था पहले। उस टाइम मैं बैडमिंटन खेलता था और खूब एक्सरसाइज करता कितना था। है यहाँ आके? अभी आके 130 हो गया। और मैं 2 साल से योग का ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। 15-15 मिनट कंटिन्यूस भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, तीनों चीज ध्यान देता हूँ। पंचानन कहाँ से हो तुम? मैं उड़ीसा केंद्रापड़ा जिला से हूँ, कटक से। क्या करते हो? मैं बैंक मैनेजर हूँ इस समय, बैंक ऑफ बड़ौदा के। बैंक बैलेंस तो ठीक रख रहा था, इसका बैलेंस बिगड़ रहा था। मेरा बैलेंस बिगड़ रहा था स्वामी जी। मैं बोला मैं दवाई के चक्कर में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर जब देखने के बाद बोलते थे ये दवाई खा, मैं लेता था, वहीं रख लेता था। बहुत आशीर्वाद। जैसे पंचानन का मैंने एग्जाम्पल दिया कि 170 अब बीपी, अब ये हार्ट रेट, ये हार्ट का प्रॉब्लम। चलो करो कपालभाति, वक्रासन के साथ और ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन के साथ करे, गोमुखासन के साथ करे। ये जेनेटिकली भी जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, और कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने कहा ये ऐसे बस ये एक अभ्यास तो ये कर ले ऐसे, एक ये और दूसरा ये, और बाकी 5-7 आसन जो भी अनुकूलता हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग वाले, उष्ट्रासन, शशकासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन, पवन मुक्तासन, कोई भी 5-7 आसन कर लिए और 5-7 योग के प्राणायाम। फिर फैमिली हिस्ट्री का डर भी जो है, गीत के साथ शीतकारी भी बहुत अच्छे होते हैं हार्ट के लिए, वो भी खत्म हो जाएगा। स्वामी जी एक और अहम सवाल है आज के एक्सप्रेशन से को भी रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से बचा लेंगे। जी 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 जी। अच्छा स्वामी जी, हार्ट प्रॉब्लम्स में हमारे लंग्स का कितना रोल है? क्या लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हार्ट में भी दिक्कत आती है? तो हम अपने लंग को भी ठीक रख करके हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। और थोड़ी मोड़ी जो बुरी आदतें होती हैं, धुआं छोड़ने की, स्मोकिंग की, बात है। यदि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो ही नहीं सकता हुसैन भाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो लंग को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। लंग से वो ऑक्सीजन हार्ट में जाता, आर्टरी से में जाता, आर्टरी से आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से फिर जो है लिम्स में और वेन्स में। ऐसी ये पूरी प्रक्रिया है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे हुए बिना सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट अच्छा हो ही नहीं सकता। और उसके लिए ये भस्त्रिका प्राणायाम, ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये उज्जाई और ये उष्ट्रासन और भुजंगासन जो हमने बताए, ये बहुत ही जरूरी है। ये किए बिना हार्ट जो है स्वस्थ रहेगा। इसलिए ये अभ्यास हार्ट को ठीक रखने के लिए जरूरी है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम और साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम, साथ में ब्रेन और नर्वस सिस्टम, उसका भी हार्ट से लिंक है। इसलिए बार बार आज मैं संकेत कर रहा हूँ, विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स और ओमेगा हैं तो छोटे छोटे तत्व, लेकिन ये भी हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आज प्रारंभ में ही कहा था, जो है वो बी कॉम्प्लेक्स के लिए और विटामिन B12 और उसके लिए तो मोरिंगा ले लेना, और ओमेगा के लिए 1 से 2 चम्मच फ्लैक्स सीड ज़रूर ले लेना। बाकी कद्दू का और लौकी का जूस पीना, और ये लहसुन, स्वामी जी जल्दी से एक चीज और, उसके बाद फिर हम सवाल शामिल करते हैं। प्याज, अदरक, नींबू, हल्दी, इनका रस निकाल करके थोड़ा सा इसको ठीक कर ले और इसमें बराबर का शहद मिला करके, और फिर ये 1-1 चम्मच सुबह शाम या केवल सुबह सुबह खाली पेट ले ले। कभी भी जिंदगी में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और ये पेठे का, इसकी पेठे की मिठाई भी बनाते हैं, जो हमने पूरी बनाई हुई है यहाँ पर, एकदम नेचुरल। नहीं तो दीपावली पर मिठाई भी बहुत गंदी गंदी खाते हैं। जी जी। कद्दू का और लौकी का रस पीने से पूरा हार्ट अंदर से क्लीन हो जाता है। अब अगला प्रश्न आप स्वामी जी, जो लोग अपनी फिक्रों को कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हैं। जी जी स्वामी जी, जो लोग अपनी फिक्रों को धुएं में उड़ाने की बात करते हैं, वो वाकई अपनी फिक्र को धुएं में उड़ा रहे होते हैं या फिक्र बढ़ा रहे होते हैं? तो उनके लिए क्या सलाह है आपकी? उनके लिए सलाह यही है कि वो बाहर वाला बीड़ी सिगरेट का धुआं छोड़ करके, बाहर की लीकर छोड़ करके, एक तो ये यज्ञ वाला धूम्र का सेवन किया करे, जो आज हमने
यज्ञ में शुरुआत में बताया था अर्जुन की छाल, ये सबको हमने उपलब्ध करा रखी है। और जिनको ज़्यादा ही है तो ये हृदयष्टि पूरी की पूरी इसका यज्ञ वाला ये जो धूम्र है ना, ये फ़ायदा करेगा उनको। यज्ञ वाला धूम्र लें वो। और लीकर के स्थान पर ये अर्जुनारिष्ट पिए। लीकर है, वाइन है और तमाम तरीके अर्जुनारिष्ट। इसमें अल्कोहल भी होगा लेकिन वो 4-5% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और इससे आप उससे लीकर से, वाइन से और तमाम तरह के उपद्रवों से बाहर निकल जाएंगे। तो धुएं का विकल्प बता दिया, अर्जुन की छाल का, यह हृदयष्टि का धूम्र और गूगल और जो है दिव्यष्टि का धूम्र, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, इनका सेवन करें। और जो है जो अल्कोहल लेते हैं उनके लिए बता दिया मैंने अर्जुनारिष्ट पिए। तो ये अच्छे विकल्प है ना, इनका सेवन करें। और जो अंदर बहुत ही कचरा जमा हुआ है तो थोड़े दिन तक अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ ये कद्दू का और लौकी का जूस पी ले, पेठे का। जी स्वामी जी, अब दर्शकों के सवाल शामिल करते हैं। पहला सवाल शिवानी का है। शिवानी कह रही हैं कि उनकी बेटी के हार्ट वॉल्व में लीकेज है जिससे नाखूनों का रंग काला पड़ने लगा है, तो उपाय जानना चाह रही हैं ताकि बेटी की समस्या का निदान हो। ये बहुत लोगों की समस्या और हमने इसका समाधान किया है। तो जो हम शुरू से ही बता रहे हैं, अर्जुन की छाल, दालचीनी का तो पानी पीते रहें और दिन भर पानी पी सकते हैं। नॉर्मल वाटर बंद कर दिए, यही पानी पिए और कुछ दिनों तक लौकी कल्प कर लें। खाली पेट कार्डियोग्रिड, जिसमें संगे सब अकीक, जहर मोरा पिष्टी, मोती पिष्टी होती है और उसमें योगेंद्र रस होता है, वो तो एक अलग अलग लेना हो तो ये ले सकते हैं, नहीं तो कार्डियोग्रिड एक खाली पेट। खाने के बाद हृदयामृत 2 ले लें। और ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी प्राणायाम जरूर कर लें। बहुत जल्दी हार्ट के, ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अंदर के छेद भर जाएंगे, हार्ट का अंदर का लीकेज बंद हो जाएगा, ये नाखून के कलर भी नॉर्मल आने लगेंगे 1 से 2 महीने के भीतर ही। ये एकदम अनुभव की बात है। और फ्लैक्सीड 1 चम्मच सुबह शाम जरूर, या तो उसको ऐसे ही चबा ले या उसके आज लड्डू बना बताने वाले 8:30 बजे का प्रोग्राम अभी होने वाला है, अभी 2-4 प्रश्नों के बाद तो लड्डू भी बताएंगे। अगला प्रश्न ले लो। स्वामी जी, अगला सवाल, अब हम अगले पड़ाव की तरफ ही चलते हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है। तो आज आप ऐसा क्या बनाकर हमें दिखाने वाले हैं जिससे हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा और 100 साल तक हमारे शरीर का साथ देता रहेगा? तो इसके लिए एक तो ये अर्जुन की छाल, ये तो हमने बहुत बार बताई है। एक व्यक्ति के लिए 5 ग्राम पर्याप्त है और दिन भर के लिए 10-15 ग्राम। 10-15 ग्राम ऐसे करीब 1 लीटर पानी के अंदर ये छाल को ऐसे डाल दिया, 10 ग्राम। इसमें 2 ग्राम थोड़ा दालचीनी जो है वो भी हम कूट करके भी डाल सकते हैं। ऐसे हमने ये अमाम दस्तादी रखा है, इसी पाउडर भी हम तैयार देते हैं। तो ऐसे ये तो उबाल करके पी लें। इसके अलावा जो बड़ी चीज़ है जो आज बताने वाले हैं, ये फ्लैक्सीड है। फ्लैक्सीड को हमने इसको 1 चम्मच गाय का घी डाला, 1 से 2 चम्मच गाय का घी हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं घी खाना ही नहीं है। और उसमें फिर ये अलसी का थोड़ा दरदरा सा पाउडर, इसको भून लें और भून करके इसके अंदर फिर जो है, मैं तब तक भूनता हूँ, आप कल का प्रोग्राम बता दो। बिल्कुल स्वामी जी, मैं कल का कार्यक्रम तब तक बताता हूँ। कल बताएंगे धनतेरस पर कैसे मिलेगा सेहत का संपूर्ण धन। सेहत से बड़ा कोई धन नहीं है। शुगर, वीकनेस, कमजोर लंग्स, योग से कैसे खत्म होंगे कोरोना के साइड इफेक्ट, कैसे मिलेगी सेहत और सेहत का सौभाग्य, स्वामी रामदेव बताएंगे उपाय। तो कल का शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। धनतेरस पर सेहत का धन आपको कैसे मिलेगा, कैसे कोरोना की जो तमाम साइड इफेक्ट्स हैं वो खत्म होंगे, स्वामी रामदेव कल आपको बताएंगे। तो देखो हुसैन भाई, ये अब हमने अलसी के ये जो बीज थे उनको भून दिया, गाय के घी में भून करके, और उसके बाद इसको ये गुड़ की चाशनी में मिला दिया। गुड़ की चाशनी में मिलाने के बाद अब देखो ये लड्डू बन करके तैयार हो गए। अब इसमें किसी को ड्राई फ्रूट डालने हैं तो चिलगोजा डाल सकते हैं,
इसमें थोड़ा बादाम अखरोट आदि डाल सकते हैं, ये ड्राई फ्रूट डालें और ज़्यादा नहीं। और फिर ये लड्डू तैयार हो गया है और जो है ये सोनी तो अब अच्छी हो गई है तो आपको लड्डू खिला सकते हैं, तो आप लड्डू खा लेना। तो ये अलसी का लड्डू जो है ये उन आलसियों के भी हार्ट को अच्छा कर देगा जिनके हार्ट वीक है। तो ये लड्डू ज़बरदस्त है, अभी तो हलवा जैसा लग रहा है, बस अब ये बन करके तैयार हो जाएगा। ऐसे ये अलसी के लड्डू खाएं, अर्जुन की छाल का पानी पिएं और पेठे का जूस के साथ साथ ऐसे पेठा खा भी सकते हैं। ये पेठा भी, इसकी मिठाई भी हमने बना दी है जो मिलावट रहित है। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।